उड़ती चुड़ैल। बागवाड़ी नाम का एक गांव था जहां एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, जहां पर गांव के सारे बच्चे खेलने आते थे। आज भी बच्चे खेल रहे थे, तभी वहां माली आए और कहने लगे, बच्चों, आपसे कितनी मर्तबा बताया है यहाँ खेला ना करें, खूबसूरत बगीचा खराब हो जाता है। अब जाएं यहाँ से, नहीं तो उड़ती चुड़ैल आ जाएंगी और आप लोगों को उठा ले जाएंगी। बच्चे एक पेड़ के पीछे जाकर छुपते हैं। क्या सच में उड़ती चुड़ैल आएगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो माली सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कहते हैं। माली वहाँ से चले जाते हैं और बच्चे फिर से बगीचे में जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में जोर से हवा चलने लगती है, खौफनाक हंसी की आवाज आती है। एक उड़ती हुई चुड़ैल उनकी तरफ आती हुई दिखती है। सारे बच्चे घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते एक बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल आकर उस बच्चे को उठा लेती है और हवा में उड़ते हुए चली जाती है। गांव के सभी बच्चे खौफ के मारे बाहर नहीं निकलते। गांव वाले परेशान हैं। एक बच्ची एक घर में अपनी अम्मी के पास बैठी हुई है और कहती है, अम्मी, उस चुड़ैल ने हमारे दोस्त का क्या किया होगा? पता नहीं बेटा, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हम सुबह से ही घर में हैं। क्या थोड़ी देर के लिए हम छत पर जा सकते हैं प्लीज? ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। बच्ची खुश होकर छत पर चली जाती है। छत पर आकर चांद को देखती है, तभी चुड़ैल आती है। क्या आपको चांद पसंद है? चलो हम आपको नजदीक से चांद दिखाते हैं। और उस बच्ची को लेकर चली जाती है। सारे गांव वाले परेशान होते हैं, इसलिए सरपंच गांव की मीटिंग बुलाते हैं। गांव वालों, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, इसीलिए हम सब परेशान हैं और हमारे बच्चे कहाँ हैं ये हमें जल्द ही ढूंढना होगा। सही कहा सरपंच जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं सरपंच जी, क्या किया जाए? इसके लिए हमने एक तरकीब ढूंढी है। हम एक बच्चे को रस्सी से बांधकर उस बगीचे में भेजेंगे। जब चुड़ैल उस बच्चे को लेकर जाएगी, तभी उस रस्सी को पकड़कर हम भी उसके साथ जाएंगे और हमारे बच्चे कहाँ हैं ये पता लगा कर आएंगे। लेकिन मुझे इसके लिए एक बहादुर बच्चे की जरूरत है। सरपंच जी, मैं तैयार हूँ। अपने दोस्तों के लिए हम जाएंगे चुड़ैल के साथ। बहुत खूब विजय, आप बहादुर बच्चे हो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। शाबाश विजय, शाबाश। शाबाश विजय, शाबाश। विजय बगीचे में खड़ा है, तभी हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल आकर विजय को उठा ले जाती है। विजय से बंधी रस्सी को पकड़कर सरपंच भी उड़कर साथ चले जाते हैं। एक बड़ी गुफा में वो पहुंचते हैं। वहाँ सारे बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं। साथ ही दूसरी चुड़ैल भी वहाँ होती है। बस अब और 10 बच्चे चाहिए, उसके बाद उनकी कुर्बानी से हम अमर हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी और 10 बच्चे लाना कितना आसान है। हम जल्दी अमर हो जाएंगे। बेहोश होने का नाटक करके विजय सब सुनता है। चुड़ैल की बातें सुनकर सरपंच डर जाते हैं और गांव की तरफ भागने लगते हैं। सब गांव वाले मंदिर में बैठे हुए हैं। सरपंच भागते हुए मंदिर में पहुंचते हैं और हांफते हुए कहते हैं, वो चुड़ैल सब बच्चों की कुर्बानी देने वाली है। उन्हें और 10 बच्चे चाहिए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। तभी मंदिर के पुजारी आगे आते हैं। हमारे पास एक रास्ता है, गौर से सुने। हम कल सुबह बच्चों को बगीचे में खेलने भेजेंगे और उनके पास लाल लाल मिर्च दे देंगे और मौका देखकर बच्चे उन चुड़ैल की आंखों में मिर्च फेंक देंगे। इसके जरिए हम चुड़ैल को पकड़ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रास्ता है। अगले रोज बच्चे खेलने के लिए बगीचे में जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चुड़ैल आती है। एक बच्चा उसकी आंख में लाल मिर्च पाउडर फेंकता है। ये क्या किया बच्चे तुमने? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चिल्लाते हुए कहती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक लड़की उस चुड़ैल को धक्का मारती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। सब गांव वाले आकर उस चुड़ैल को पेड़ से बांध देते हैं। तुमने हमारे बच्चों को परेशान करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुजारी जी, इस चुड़ैल को अभी जला दें।
हम कुछ आदमी लेकर जाते हैं और बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं। हाँ हाँ, इसे जला दे, इसे जला दे, जला दे। तभी चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो तुम लोग अब हमें जलाओगे? वो देखो उधर। तभी गांव वालों को आसमान में बहुत सी चुड़ैलें नजर आती हैं और उनके साथ बच्चे भी। ये देखकर गांव वाले खौफजदा हो जाते हैं। सारी चुड़ैलें जोर जोर से हंसती हैं। हमें जल्द ही पूजा शुरू करनी होगी सरपंच जी, ताकि इनको पकड़ने के लिए हम उड़ने वाले जानवरों को बुला सकें। पर पुजारी जी, बच्चे और भी डर जाएंगे। उसकी फिक्र ना करें, आप पूजा की तैयारी करें। सारे गांव वाले पूजा का सामान लेकर आते हैं। पूजा शुरू होती है। पुजारी बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। सरपंच जी, अपने कंधे को झटका दें। सरपंच अपने कंधों को झटका देते हैं। तभी सरपंच की पीठ से परियों जैसे पंख निकलते हैं। धीरे धीरे सभी इंसानों के पंख निकलते हैं। कुछ लोग उन चुड़ैलों के जिस्म पर पेट्रोल डालें और कुछ लोग पीछे नेट लगाकर खड़े हो जाएं, ताकि जब बच्चे गिरें तो उन्हें चोट ना पहुंचे। और बच्चों, अपने अपने घर जाकर दिवाली के रॉकेट ले आओ। सभी बच्चे अपने घर से रॉकेट ले आते हैं। कुछ लोग उड़ते हुए जाकर उन चुड़ैलों पर पेट्रोल छिड़कते हैं। बच्चे नीचे गिरते हैं और नेट पर आकर रुकते हैं। पुजारी जी पेड़ से बंधी चुड़ैल को जला देते हैं। बाकी बच्चे आसमान में रॉकेट छोड़ देते हैं। चुड़ैलों में आग लगती है और वो नीचे गिरने लगती हैं, पर कुछ चुड़ैल पानी में गिरती हैं। जो आधी जली हुई हैं, वो पानी से बाहर आकर कहती हैं, इन गांव वालों से बदला बाद में लेंगे, अभी यहाँ से चलें। और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद 3-4 दिन चुड़ैल गांव में घूमती हैं, पर सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए रहते हैं। चुड़ैल भूख के मारे परेशान होती है और एक चुड़ैल कहती है, पेट की आग बुझाने के लिए अस्पताल में जो नन्हे बच्चे हैं उनका शिकार करते हैं, चलो। सभी चुड़ैलें अस्पताल की तरफ जाती हैं। एक चुड़ैल नर्स बनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है। डॉक्टर को आईने में उसका असली चेहरा नजर आ जाता है। सर, उन नन्हे बच्चों के कमरे की चाबी चाहिए, कुछ काम है। चाबी? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये लो। डॉक्टर उन्हें तहखाने के पुराने लैब की चाबी देते हैं, जहाँ बहुत सी एसिड की बोतलें रखी हैं। सब चुड़ैल उस कमरे में जाती हैं, उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी डॉक्टर और पुजारी बाबा दाखिल होते हैं। बच्चों में भगवान बसते हैं और तुमने बच्चों को ही अपना शिकार बनाना चाहा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो अपने हाथों से उनके ऊपर भगवान की विभूति डालते हैं। सभी चुड़ैल छोटी सी हो जाती हैं। पुजारी जी, अब इन्हें एसिड के बोतल में डाल दें। पुजारी बाबा उन सभी चुड़ैलों को एसिड की बोतल में डाल देते हैं और सभी चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं।